क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, आज वशिष्ठ और बुद्ध ये जो संवाद है महाचीनाचार के क्रम के विषय में, इसका दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले भाग में आपने देखा होगा कि वशिष्ठ मुनि ने बहुत सालों तक, कम से कम 1,00,000 वर्ष का समय रुद्रयामन तंत्र में दिया हुआ है, और 1,00,000 वर्ष फिर और ब्रह्मा जी के कहने पर, ब्रह्मा जी के आश्वस्त करने पर और 1 सहस्त्र वर्ष उन्होंने साधना की उस मंत्र की। फिर भी जब वो महाशक्ति जिस मंत्र का जब वो जाप कर रहे थे वो प्रसन्न नहीं हुई, तब वशिष्ठ मुनि श्राप देने के लिए उठे। तब जाके वो महाशक्ति प्रकट हुई और उसने कहा कि हे वशिष्ठ, हे पुत्र, तुम पहले मेरा विधान जो है, किस प्रकार से मेरा पूजन करना चाहिए, मेरा आचार तुम नहीं जानते, मेरे पूजन का क्रम तुम नहीं जानते, और जब तक ये तुम जानते नहीं हो तो तुम मुझे श्राप किस प्रकार से दे सकते हो। पहले तो तुम कोई सही गुरु करो और मेरे सही आचार का क्रम क्या है वो समझ के मुझे पालो। देवी ने इसके विषय में उन्हें मदद की कि कहा कि तुम चीन देश में जाओ, वह बुद्ध है, वो तुम्हें महाचीनाचार क्रम क्या होता है वो बताएंगे, और मेरी साधना तभी फलीभूत होगी कि जब तुम महाचीनाचार क्रम से आगे बढ़ोगे। मित्रों, ये था पहले भाग का एक सारांश। इससे हमें ये प्रतीत होता है कि हम 10 महाविद्याओं के या श्री विद्या के प्रत्यंगिरा मंत्र के मंत्रों के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे मंत्र दिए जाते हैं कि उनको नाम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, बहुत आर्थिक संपन्नता, मोक्ष मिलेगा, भोग मिलेगा, ऐसा बहुत कुछ कहा जाता है, और बल्कि कुछ मिलता नहीं है। श्री विद्या तो एक ऐसा मंत्र है कि ये कथा में जो वशिष्ठ जी ने मंत्र लिया है, तो ऐसे कई सारे मंत्रों का एकीकरण श्री विद्या के मंत्र में हो जाता है, वो एंड है श्री विद्या का मंत्र। तो वशिष्ठ जी की ये हालत है मित्रों, तो आपकी क्या हालत होगी। ऐसा आपको लगता है कि कुछ शिविरों में आप बैठ जाओगे, कोई मंत्र का जाप करोगे, घर आके कुछ मेडिटेशन करके जाप करोगे, श्री यंत्र के ऊपर कुंकुमार्चन करके पंचदशी के मंत्र का जाप करोगे और आपको मुक्ति मिलेगी। सबसे पहले आप जिस साधना आप ले रहे श्री विद्या की, तो वो श्री विद्या का क्रम पहले समझ लीजिए, क्योंकि दत्तात्रेय जी हो, परशुराम जी हो, आदि शंकराचार्य जी हो, उन्होंने सही क्रम से श्री विद्या की दीक्षा ली है। 10 महाविद्याओं की दीक्षा भी होती है, उनका भी क्रम होता है। क्रम जो होता है वो घड़ाई होती है। घड़ाई सिर्फ आप बोलते हो कि घड़ाई होनी चाहिए, गुरु घड़ाई करेगा, पर डिस्टेंस में जो एक प्रकार से मास में होने वाली साधनाएं जो होती है उनको साधना नहीं कहा जाता, वो एक बहकावा होता है, ये समझ लीजिए। कोई भी बच्चा जो होता है सीधे 5वीं या 6th स्टैंडर्ड से इंजीनियरिंग अथवा मेडिकल कॉलेज का एडमिशन नहीं लेता। हर समय में अलग अलग विषयों का प्रोग्रामिंग हर एक क्लास में होना अत्यंत आवश्यक है, समझदारी अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले श्री विद्या साधना हो या कोई भी साधना हो, उसके रहस्य को पहले समझ लो कि वो साधना है क्या। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा उसका कुछ भी उपयोग नहीं मित्रों। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आपके पास उम्र कम है, समय कम है, पैसा बहुत ज्यादा है आपके पास, इसलिए हर कोई मैं देखता हूँ कि किसी किसी अलग अलग जगह पे जाता है तो वो किसी से उधार लेता है, या फिर अपने बहुत सारे पैसे होते हैं वो यहाँ वहाँ के शिविरों में खर्च कर लेता है, पर उसकी बर्बादी तुम्हें पता भी नहीं है। तुम जो कर रहे हो, वो जाप कर रहे हो या स्तोत्र का पाठ कर रहे हो, वो तुम्हें लग भी रहा है या नहीं, उसका पुण्य तुम्हें मिल भी रहा है या नहीं, या तुम्हारे आसपास ऐसी अनंत शक्तियां होती है कि जो तुम्हारा जो पुण्य है वो खींच लेती है, वो तुम्हें भी पता नहीं तुम्हें प्रोटेक्शन किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले मित्रों ये आचार समझ लीजिए। जब वशिष्ठ मुनि थक के चीन देश में चले गए और उन्होंने देवी की प्रार्थना की कि उन्हें बुद्ध मिल जाए। जब उन्हें बुद्ध मिल जाते हैं गुरु के रूप में, तब वो देखते हैं कि उनके आसपास सारे जो है वो पंचमकार में लीन है। पंचमकार यानी मध्य, मिथुन, मांस, मत्स्य, मदिरा, ये इसमें सारे लीन है।
कोई दारू पी रहा है, मदिरा पान कर रहा है, कोई स्त्री पुरुष मैथुन में है, कोई मांस का ग्रहण कर रहा है। तो उनको लगा ये किस प्रकार की साधना है, ये वेदों से अलग साधना है। और ये वेदों से अलग साधना जो मांसाहारी साधना है, ये ऐसी नीच साधना जिसे वाम मार्ग की साधना कहते हैं, ये मुक्ति अथवा उस शक्ति का प्राप्ति कैसे करवा सकती है, अनुभूति किस प्रकार से दे सकती है। उनके मन में सवाल आया और ये सवाल जो था उन्होंने बुद्ध से पूछा। और आज दूसरे भाग में हम बुद्ध क्या इसके विषय में कहते हैं उस ज्ञान की चर्चा करेंगे। महाचीनाचार ये क्रम है और महाचीनाचार के क्रम में भगवान बुद्ध जो है वो वशिष्ठ जी को कह रहे हैं। ये रुद्रयामल ग्रंथ जो है इसका मैं आपको बता रहा हूँ। रुद्रयामल ग्रंथ में बहुत सारे अलग अलग विषय है, तो इसमें से छोटा सा विषय मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बुद्ध कह रहे हैं, वशिष्ठ शृणु वक्ष्यामि कूलमार्गमनुत्तमम् येन विज्ञात मात्रेण रुद्र रूपी भवेत् क्षणात् साक्षेपेन सर्वसारं कुलसिद्ध्यर्थमागमम् आदौ शुचिर्भवेत् धीरो विवेका क्रांत मानसः। अर्थात बुद्ध ने वशिष्ठ जी का सारा वृत्तांत सुना और कहा, हे वशिष्ठ सुनिए, मैं सर्वश्रेष्ठ कुल मार्ग को कहता हूँ जिसके विज्ञान मात्र से साधक क्षण मात्र में रुद्र स्वरूप हो जाता है। संक्षेप में कुल मार्ग की सिद्धि के लिए आगम को कहता हूँ जो सबका स्थिर अंश है। मित्रों, कुंडलिनी को कुल कुंडलिनी कहा जाता है और यहाँ पे बुद्ध ने वशिष्ठ जी को सर्वश्रेष्ठ कुल मार्ग कहने का ये कहा है। तो ये कुल मार्ग यानी कुंडलिनी का मार्ग। कुल यानी जिस प्रकार से हम किसी घर में कुल में जन्म लेते हैं, उस घर का जो कुल होता है उसकी कुल देवी होती है, कुलाचार होता है, घर का एक मुख्य पुरुष होता है और वो हमारे रक्षा करते हैं। एक समाज होता है, उसके रिवाज होते हैं, इसको हम कहते हैं कुल। और ये मर्यादा आई हुई रहती है बहुत सालों से। इसका जो पालन है हर एक धर्म में, हर एक जाति में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। एक समाज की रचना है। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में आपको वो मेन थर्मल एनर्जी जो है, मेन पावर स्टेशन है, वहां तक पहुंचने के लिए अलग अलग ये साधनाएं आध्यात्मिक जगत में बनी हुई है। तो जो साधना होती है उसका क्रम जो होता है, उस क्रम को कहा है कुल, यानी कहाँ से वो शुरुआत हुई। यानी कुल कुंडलिनी होती है वो अकुल कुंडलिनी में प्रवेश करती है। कुल मतलब शक्ति और वो अकुल शिव में विलीन होना, इसे कहा है एक प्रकार से कुल मार्ग। तो ये मित्रों बहुत बड़ा ज्ञान मार्ग भी है और बहुत बड़ा साधना मार्ग भी है। और इसमें आगे बुद्ध जी कह रहे हैं कि इसके सुनने से विज्ञान मात्र से, यानी इसमें विज्ञान है जो एक पराविज्ञान कहते, बियॉन्ड साइंस कहते हैं, ये उसमें है। ये मित्रों नॉर्मल बुद्धि का काम नहीं है। ये समझने के लिए मनुष्यों में पहले संकल्प गुरु से हमारे शरीर में लेना पड़ता है और बुद्धि को पहले आप परिपक्व बनाएंगे। अपने शरीर को एक प्रकार से तेजोमय बनाना आवश्यक है, पवित्र बनाना आवश्यक है, तब जाके ऊपरी जगत की आत्माएं आपके शरीर में प्रवेश करेंगी और वो आपको एक प्रकार से इनडायरेक्टली सिखाती है कि ऊपरी ज्ञान कैसे कैसे होता है। बहुत अंदर का विस्तार है मित्रों। तो विज्ञान मात्र से साधक क्षण मात्र में रुद्र स्वरूप होता है। यानी वो विज्ञान समझने से व्यक्ति जो होता है, साधक होता है, वो शिव स्वरूप होता है। मैंने पहले अभी आपको कहा है। संक्षेप में कुल मार्ग की सिद्धि के लिए आगम को कहता हूँ। मैंने पहले भी आपको कहा है कि शिव पार्वती के आगम संवाद है, इसमें बहुत सारे सृष्टि के रहस्य छुपे हुए हैं। वेदों ने जहां नीति नीति कह के हाथ ऊपर उठाए, वहीं से आगम शास्त्र शुरू हो गए। यानी जो वेदों में नहीं है वो आगम शास्त्र में पूरा दिया गया है। शिव जी ने पार्वती को बहुत सारे अलग अलग विषयों के ज्ञान उसमें दिए हैं। अगर सही प्रकार से किसी को मंत्र जाप नहीं आते, किसी को कोई साधना नहीं आते, पर उसने अगर आगम शास्त्र सही प्रकार से सुना और ज्ञान लिया, तो वो मुक्ति के मार्ग के पथ पे सही प्रकार से चलेगा। इसके लिए आपको ना पैसे की जरूरत है ना किसी मंत्र की जरूरत है। भगवान शिव जी ने ही खुद कहा है, अगर कोई आगम शास्त्र को सही स्वरूप से समझ रहा है, वो खुद शिव स्वरूप बन के मुक्ति के मार्ग पे चलेगा।
यानी भैरवी जो है वो भैरव को ये संवाद बता रही है कि भैरवी कह रही है कि बुद्ध ने क्या कहा, पशु भाव स्थिरश्चेता पशु संग विवर्जिता एकाकी निर्जने स्थित्वा काम क्रोधादि वर्जिता दम योगाभ्यास रतो योग शिक्षा दृढ़व्रता वेद मार्गाश्रयो नित्यम वेदार्थ निपुणो महान। अर्थात इन श्लोक में, 2 श्लोक में बुद्ध कह रहे हैं वशिष्ठ जी को कि महाचिनाचार क्रम यानी किसी भी साधना में कुछ चीजें आवश्यक होती है और महाचिनाचार क्रम की विशेष 5 भाग यहाँ उन्होंने दी है। पहला भाग वो कह रहे हैं, सर्वप्रथम विवेक चाहने वाला धीर साधक पवित्र रहे। सर्वप्रथम विवेक चाहने वाला, विवेक का मतलब मित्रों साक्षी भाव, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। कितना भी पॉजिटिव आ जाए वो बहेगा नहीं, स्थिर रहेगा। कितना भी नकारात्मक कुछ भी आ जाए बहेगा नहीं इमोशंस में, स्थिर रहेगा, तर्कवादी रहेगा। विवेक वृत्ति से ही वो विचार करेगा, उसे कहा है विवेक। उस विवेक में रह के जो धीर होता है, यानी विवेक में धैर्य होता है, धैर्य का विचार होता है, तो इस प्रकार से साधक को पवित्र रहना कहा गया है। यानी कोई भी आपके सामने आ जाए और वो कहे कि इससे ये होगा, उससे वो होगा, तो सबसे पहले अपनी बुद्धि लगाइए कि क्या सच में ये होगा। जैसे कि श्री विद्या साधना होती है, हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज फोन आते हैं, हम उनको कहते हैं कि आप बहुत जगहों पे जाते हो श्री विद्या सीखने के लिए, पर कभी किसी ने आपको बताया कि श्री विद्या से मोक्ष कैसे मिलेगा? क्योंकि पंचदशी मंत्र जो है वो आपको मोक्ष प्राप्त ही नहीं कर सकता। खुद भगवान शिव ने ये शिव महापुराण में कहा है। मैं अपने मन की भी बात नहीं कह रहा हूँ मित्रों। 51 बीजाक्षरों से मुक्ति नहीं मिलती है। भगवान शिव ने शिव महापुराण में उमा संहिता में काल विज्ञान जो है, काल विज्ञान के विषय में पार्वती को कहा है कि मोक्ष के विषय में। तो सोचिए कि आपको अगर ये मूल तत्व को जानना हो तो किस प्रकार से स्थिर रहना पड़ेगा, विवेकशील रहना पड़ेगा। जो भी कोई आपको मेस्मराइज करने का प्रयास करेगा, हेलुसिनेशन करने का प्रयास करने का, ब्रेन वॉशिंग करने का प्रयास करेगा, इसमें अंदर तक न जाकर अपनी बुद्धि लगाकर सोचना चाहिए। ऐसा पहला कहा है। दूसरी बात कही है महाचिनाचार क्रम में कि जो साधक होता है उसको पशुओं का साथ न करे किंतु पशु भाव में चित्त को स्थिर रखे। अर्थात पशुओं का साथ मतलब हमारे आसपास जो गलत लोग होते हैं उनसे दूर रहना, जो निंदा नालस्ती करते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं फैलाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा फैलाना मतलब एक प्रकार से कायिक, वाचिक, मानसिक जो होते हैं, वाद विवाद करते हैं, बहुत इरिटेट करते हैं, हमारे ऊपर एक प्रकार से नजर गलत डालते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। फिर ऐसा कह रहे हैं बुद्ध जी की पशु भाव में चित्त को स्थिर रखे। पशु भाव मतलब देखो मित्रों, जब तक आपकी आंखें खुली है तब तक आपको माया लगेगी ही लगेगी। मन जो है वो विचलित होगा ही होगा। मन विचलित होगा मतलब शरीर में एक प्रकार से पशु भाव आएगा, स्वार्थ आएगा या अलग अलग भाव प्रकट होंगे। तो ये भाव में भी आपको अपने चित्त के अंदर स्थिरता आनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। अकेला निर्जन, और आगे है तीसरा बता रहा हूं, तीसरा नियम क्या है। अकेला निर्जन वन में निवास करे तथा काम क्रोधादि दोषों से अलग रहे। तीसरा नियम महाचिनाचार में कहा है, अकेला निर्जन वन में निवास करे। निर्जन वन यानी कभी कभी व्यक्ति को अकेले किसी अलग जगह पे शांत माहौल में रहना चाहिए और एक प्रकार से उसको परीक्षण करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो हासिल क्या करना चाहता है। क्योंकि हम जब संसार में रहते हैं हमारे आसपास अलग अलग गतिविधियां होती है। बुद्धि जो होती है यानी पंच ज्ञानेंद्रिय जो होती है, ये पंच ज्ञानेंद्रियों को ही पंचमकार कहा गया है। यानी मध्य, मांस, मिथुन जो मैं आप ये कह रहा हूँ, ये पंच ज्ञानेंद्रिया है। ये पंच ज्ञानेंद्रिया हमारे रेगुलर जीवन में अलग अलग प्रकार का मोह उत्पन्न कर देती है और ये मोह का उत्पन्न हो जाने के बाद भले वो सकारात्मक हो या नकारात्मक मोह हो, वो मन के ऊपर आघात करता है। मन सदैव सोच में डूबा रहेगा। अगर उसको कोई पॉजिटिव आ जाए तो वो और कहेगा कि मुझे ये और आ जाए, और आ जाए। नकारात्मक आएगा तो उसका मन बहुत विचलित होगा और सोच बढ़ जाएंगे।
तो कभी कभी ये दैनंदिन जो चीजें होती है उनसे कभी आप एकांतवास में चले जाइए और शांत रहिए और सोचिए कि क्या क्या अपने आसपास हो रहा है। ये आपको थर्ड पार्टी यानी त्रयस्थ होकर ये सोचना होगा कि क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है, आगे कहाँ बढ़ना है। आप बहुत सारी जगहों पे अलग अलग साधनाएं लेते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के लेक्चर सुनते हो, गूगल के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हो। कभी आपने सोचा है क्या कि इन सब से हम दूर जाते हैं कि जहां मनुष्य दिखाई ना दे, और कुछ समय के लिए हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, इन सब चीजों से आगे कैसे बढ़ना है। शिव जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा क्या कहता है, विष्णु क्या कहते हैं, देवी क्या कहती है मूल आध्यात्मिकता के विषय में। तो ये कभी हमें सोचना चाहिए। पर मित्रों, मैं कुछ चीजों के खिलाफ हूँ। जैसे कि अकेले वन में इन्होंने कहा है कि निवास करें। अकेला निर्जन वन, यानी इस प्रकार से नहीं कि आपको सारा संसार छोड़ के कहीं जगह पे रहना है। जैसे कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग विपश्यना के लिए जाते हैं और उन्हें लगता है कुछ आध्यात्मिक प्रगति होगी। ठीक है, जिनको स्ट्रेस है वो विपश्यना के लिए जा सकते हैं। पर मित्रों, वास्तविक सांसारिक जीवन में हमें विपश्यना सीखनी चाहिए। आप 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने विपश्यना के केंद्र में रहेंगे, वहां पे आपको एक प्रकार से आपको मोबाइल नहीं देंगे, आपको कुछ पढ़ने के लिए नहीं देंगे, मुंह से बोलना नहीं है, वहां पे कोई शाब्दिक उच्चार नहीं करने हैं। एक समय एक बहुत अच्छा गुजर जाता है। पर कभी ना कभी तो आपको वो केंद्र छोड़ के सांसारिक जीवन में प्रवेश करना ही होगा। तो फिर से वो विपश्यना जो है वो आपकी बिगड़ जाएगी। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? वो विपश्यना बुद्ध की बताते हैं। आप जानते हैं बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, वो ऐसी जगहों पे मेडिटेशन करते हैं कि वहां आसपास बहुत सारा माहौल कैसा भी हो, अगर उनके सामने 36 बेस का अगर बाज लगाए, स्पीकर लगाए, या बहुत बड़े बड़े वाद्य आप ये कर लीजिए, डांस कर लीजिए, अगर कुछ नंगा नाच भी आप वहां करें, तो उनकी साधना विचलित नहीं होती। क्योंकि पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय जो होती है, उनको डेढ़ किस प्रकार से करना है वो सीखा हुआ रहता है। वैसे ही हमें सांसारिक जीवन में जो एक प्रकार से माहौल है हमारे आसपास, तो वो डेढ़ किस प्रकार से करना है वो हमें समझ के लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप सोचेंगे कि गुरुजी कुछ उदाहरण दीजिए, तो हम फिल्म देखने के लिए जाते हैं। फिल्म देखते वक्त हमारी पूरी नजर जो होती है वो फिल्म में क्या हो रहा है उसके ऊपर ही होती है। बल्कि अगर हमारे आसपास कोई कपल बैठा है, यानी कभी कभी देखो मैं भी पिक्चर के लिए जाता हूँ, तो मेरा पूरा ध्यान होता है थिएटर में स्क्रीन के ऊपर, और आसपास कुछ कपल्स होते हैं, वो कुछ अलग अलग प्रकार की हरकतें करते हैं। तो आप सोचिए, अगर आपका पूरी कशिश यानी पूरा ध्यान अगर पिक्चर पे ही लगा है, तो भले सामने वाला आसपास के जो लड़का लड़की है, कपल है, वो कुछ भी करे, आपका ध्यान लगेगा ही नहीं। क्योंकि आपने पांचों इंद्रिया जो है, यानी कान हो, आंख हो, नाक हो, मुंह हो, या फिर आपका एक सेंस हो, वो पूरा पिक्चर दिखाने में ही लगा दिया है। ऐसा है। इस प्रकार से किसी कोई जो होता है इंटरव्यू के लिए जाता है, किसी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है, तो उस इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको किसी के भी फोन आ जाए, आपकी मंगेतर का फोन आ जाए, आपकी बीवी का फोन आ जाए, आपके हस्बैंड का फोन आ जाए, आपको ध्यान ही नहीं रहेगा। आपने कौन सी गाड़ी पकड़ी है, कितने बजे आप ये करना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको इतना ही पता है कि मुझे इतने समय में इंटरव्यू देना है, ये इसके आंसर देने हैं और मुझे ये जॉब चाहिए। यानी आपके सारे पंच कर्मेंद्रिय वहां लग गए। तो इस प्रकार से आप जब साधना करते हो, विपश्यना जो होती है, इस प्रकार से आप सांसारिक जीवन में प्रैक्टिकल में करो, ये कहने का तात्पर्य। ये एक बार आप ट्राई करके देखो मित्रों। तो इस प्रकार से ये कह रहे बुद्ध जी कि अकेला निर्जन वन में निवास करे तथा काम क्रोधादि दोषों से अलग रहे। ये बहुत रहस्य वाली बात है मित्र। अब चौथा नियम महाचिनाचार क्रम में है, इंद्रियों का दमन करते हुए योगाभ्यास करें। इंद्रियों का दमन यानी बहुत बार लोगों को कहा जाता है कि पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, सारी इंद्रियों का दमन कर दो, स्वार्थ को छोड़ दो और एक प्रकार से योगाभ्यास में अपना मन लगाओ। मित्रों, इसका अर्थ जो है वो लोग सही प्रकार से नहीं लेते। जिस प्रकार से अगर हम कहते हैं कि किसी को बहुत पैसे की आशा होती है, किसी को बहुत कुछ मंत्र तंत्र ऐसे कुछ नॉलेज मिले ऐसी आशाएं होती है, किसी को सेक्स की बहुत सारी आशाएं होती है,
इन सबको कहा जाता है कि इनको ऊपर आप कंट्रोल करो और अपना चिंतन जो है आध्यात्मिक प्रति की ओर लेकर जाओ। सबसे पहले देखो मित्रों, जो नियम होते हैं उन नियमों को उल्टा चलाना सीखो। आध्यात्मिक नियम जो होते हैं, यानी जो ग्रंथों में लिखा हुआ है वो सीधा लिखा हुआ है, पर जो उसका मूल लेना है, यानी हमें जो चलना है वो उल्टा समझ के चलना है। जैसे कि मैंने अभी आपको विवेक के विषय में कहा, पशु भाव के विषय में कहा, निर्जन वन वो जो विपश्यना है उसके विषय में कहा, वैसे ये चौथा है इंद्रियों का दमन। इंद्रियों का दमन करना ही नहीं मित्रों, इंद्रियों को पहले आप समझ के ले लो, ये पहले आवश्यक है। जैसे कि मेरा एक लेक्चर है कुंडलिनी साइंस के विषय में, चौथा लेक्चर है कुंडलिनी विकास और समझना और एक प्रकार से दमन, इस विषय में। वैसे ही इंद्रियों को ना पहले समझ के ले लो कि इंद्रियां क्या करती है, चलती कैसे है। ये जब आपको समझ में आएगा तब अपने आप ये दमन हो जाएगा। इंद्रियों को क्या होता है कि एक आदत होती है, जैसे कि मुंह को आदत है, किसी का मुंह जो होता है वो अलग अलग स्वाद चखना चाहता है, तो आपको इसका दमन नहीं करना है, यानी रोकना नहीं है। आपको जो स्वाद अच्छा लगता है ना, जाओ एक बार उसको इतना खाओ इतना खाओ इतना खाओ कि आपका मुंह थक जाएगा। क्योंकि देखो इंद्रियों की ना एक क्षमताएं होती है, उनको ना रोक के कुछ नहीं होता, उनको फैलाने दो, उनको इतना फैलाओ कि इंद्रियां एक दिन थक जाएंगी। ये मैं सच कह रहा हूं मित्रों, ये जब थक जाएगी तो ये जो इंद्रियां होती है वो अपना काम कम कर देगी और उनकी जो ऊर्जा बची हुई रहती है, जो वेस्ट जा रही थी, वो बची हुई ऊर्जा जो होती है वो आपके अंतर्याग में योगाभ्यास में एक प्रकार से मोड़ लेंगे। इसलिए मित्रों, गुरु से बातचीत रूबरू करना अत्यंत आवश्यक है। आपका दुख क्या है, आप क्या चाहते हो, आप एक्स्ट्रा क्या चाहते हो, यह आपको समझ में आना चाहिए। भले वो नहीं मिल रहा है, फिर उसको बाईपास किस प्रकार से करना है, इसके लिए आपको कोई स्पिरिचुअल मोटिवेटर अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। तभी आपको इंद्रियों का दमन किस प्रकार से करना है ये समझ में आएगा। मैं श्री विद्या साधना में कभी भी किसी को किसी इंद्रिय के ऊपर दमन करने के लिए नहीं कहता। तुम्हें पब में जाना चाहे तुम बेशक पब में जाओ, तुम्हें मदिरा पान करना है बेशक करो, इतना करो कि तुम एक बार थक जाओगे, और जब तुम थकोगे तब तुम्हारा पूरा मन जो है उससे डाइवर्ट होगा, उस गंदी चीज से डाइवर्ट होगा और आध्यात्मिक जगत में लगेगा। बाद में फिर से उसकी जरूरत ही नहीं होगी मित्रों। तो ये विषय है। इसी के विषय में पांचवा भाग जो है, यानी पांचवा नियम बता रहे हैं बुद्ध जी कि योग शिक्षा में दृढ़ता का नियम रखे, निरंतर वेद मार्ग का आश्रय लेकर वेदार्थ में महती निपुणता प्राप्त करें। अब यह वेद का विषय आया है। योग शिक्षा में दृढ़ता नियम रखे। योग शिक्षा मतलब कि एक जीवन जो है नियमित किसी नियम में रखना, ये सबसे पहला योग का नियम होता है। तुम्हें कितने बजे उठना है, क्या काम करना है, एक समय के अनुसार अपने आप को ढाल देना, शरीर को एक शिस्तबद्ध रूप से बना देना। शरीर को एक शिस्त आएगी, एक डिसिप्लिन आएगा, तो ये डिसिप्लिन जो होता है मन को आएगा डिसिप्लिन। इसलिए कहा जाता है कि गुरु के पास रहो, मन को विलीन करो। गुरु आपके मन को डिसिप्लिन में लाएगा। ये योग शिक्षा का पहला रूल है मित्रों। इसलिए कहा है कि उसमें दृढ़ता पूर्वक नियम रखे, यानी ये जो अभी कहा इस दैनंदिन वृत्ति में एक नियम आवश्यक है। आगे है कि निरंतर वेद मार्ग का आश्रय लेना। वेद मार्ग आप लोग लगेगा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे वेद। वेद मार्ग का अर्थ है ये है कि वेद यानी वो है वो वाग्वादिनी, वाग्वादी यानी सरस्वती, ज्ञान की देवी। यानी आपको एक प्रकार से जो वेदों में छुपा हुआ ज्ञान, एक प्रकार से कहा है, वो जो ज्ञान का है उस ज्ञान को समझ के उसका आश्रय लेना है। वेदार्थ की महती लेकर उसमें निपुणता प्राप्त करनी है। यानी उस ज्ञान जो है उस ज्ञान में निपुणता हासिल करने के लिए कहा गया है मित्रों। तो इस प्रकार से ये 5 नियम महाचिनाचार क्रम में भगवान बुद्ध ने वशिष्ठ जी को सुनाए हैं। आगे भैरवी कह रही है महाभैरव को
एवं क्रमेण धर्मात्मा शीलो दार्ढ्य गुणान्वितः धारयेन मारुतः नित्यम श्वास मार्गे मनोलयम। अर्थात वो कह लीजिए, यानी बुद्ध ही कह रहे हैं, इस प्रकार से क्रमश अभ्यास से धर्मात्मा शीलवान दृढ़ता गुण से संपन्न साधक प्राणायाम द्वारा वायु को धारण करके तथा श्वास मार्ग में अपना मन का लय करके इंद्रियों का वश करने में रखने वाला जो योगी होता है, प्रतिदिन यह अभ्यास करके धीरे धीरे अधम सिद्धि में प्राप्त स्वेद के उद्गम को भस्म कर देगा। मतलब आपको लगेगा मित्रों कि ये आपको वायु धारण करने यानी श्वास में मन लय करने के लिए कह रहे हैं। श्वास में मन लय करने के बाद इंद्रियों को वश करने के लिए कहा है और ये प्रतिदिन अभ्यास करने के लिए कहा है। अब इसका उल्टा अर्थ क्या होता है? सीधा अर्थ ये होता है मेडिटेशन करो, सांसों के ऊपर आने जाने वाली सांस है उसके ऊपर ध्यान दो और मन का लय करो। ये अगर आप ये करोगे ना मित्रों, तो ये फेक प्रोग्राम जो होता है, यानी एक उलझाने वाला एक प्रोग्राम होता है, वो एक्टिव होगा। यानी ये हमें उलझाने वाला प्रोग्राम नहीं एक्टिव करना है, हमें साक्षी भाव वाला प्रोग्राम एक्टिव करना है। और पहले ही कहा है, जो विधान सीधे चल रहे हैं उसका उल्टा अर्थ निकालो, सही रास्ता आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अभी इसमें किस प्रकार से कहा है वायु को धारण करो तथा श्वास में मार्ग में अपने मन का लय करो। वायु अर्थात और ये श्वास मार्ग, श्वास जो है आपको कॉन्शियस में ही आपको पता चल जाता है कि श्वास क्या है। सब कॉन्शियस में जाते हैं तब आपको पता नहीं चलता, ध्यान में आपको श्वास के ऊपर कोई कमांड यानी श्वास चल रही है कि नहीं पता नहीं चलता। जब आप आंखें खोलते हो तभी पता चल जाता है कि श्वास है। हाँ, तो श्वास का मतलब ये है कि आपकी आंखें खुली है और आप सब कुछ देख रहे हो, साक्षी भाव में एक प्रकार से सबका अनुभव कर रहे हो। और ये अनुभव जो होता है, ये अनुभव जब मैंने पहले 5 नियम आपको बताए थे, वो ज्ञान मार्ग से जब आप समझ में आता है कि वेद में ज्ञान मार्ग क्या है, आध्यात्मिकता क्या होती है, किस प्रकार से समझ के लेना है, इससे आपके बुद्धि का जब दृष्टिकोण विस्तारित हो जाता है तो आपका मन जो है उस मूल ज्ञान में लग जाता है। और उस मूल ज्ञान जो जैसे मूल तत्व का है, इसमें आपका जब मन लगेगा तब क्या होगा मित्रों, तब इस विषय में आपका मन लगेगा, तब इंद्रिया जो है ऑटोमेटिकली अपना निगेटिव काम है वो बंद कर देगी और इंद्रिया भी जो है वो वश हो जाएंगी आपके मन के, या आपके एक प्रकार से हाथ में वश हो जाएगी। और वो भी एक उस ज्ञान में, उस गुरु की शरण में, उस जो ज्ञान आपने एक प्रकार से श्रोता बन के श्रवण किया है उसमें स्थिर होगा आपका श्वास, उसका आपका मन जो है उसमें स्थिर होगा। तो ये इस प्रकार से इसमें कहा है। और इसमें ये आगे कह रहे हैं कि प्रतिदिन इसका अभ्यास कीजिए। प्रतिदिन इसका जब अभ्यास होगा तब अधम सिद्धि, यानी बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की आकांक्षाएं उत्पन्न करते हैं। अधम सिद्धि जो यहाँ कही है उसका मतलब यह है कि अत्यधिक पैसे के पीछे पड़ना, अत्यधिक किसी हव्यास के पीछे पड़ना, तो ये इसको अधम सिद्धि कहा गया है। तो इन सारी नकारात्मक विषयों से आपका छुटकारा होगा मित्रों, ये इसका कहने का तात्पर्य है। आगे कहा है मध्यम कल्प संयुक्तो भूमि त्याग परो मतः प्राणायामेन सिद्धि स्यान्नरो योगेश्वरो भवे। अर्थात मध्यम कल्प से संयुक्त भूमि त्याग, भूमि से ऊपर उठने वाला प्राणायाम उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ होने के कारण मध्यम है, क्योंकि प्राणायाम से सिद्धि होती है और साधक मनुष्य योगेश्वर बन जाता है। यहाँ मित्रों कहा है कि भूमि त्याग करना, यानी भूमि से ऊपर उठने वाला प्राणायाम जो है वो सर्वश्रेष्ठ कहा है। अब आपको सोचेंगे कि मित्रों भूमि से उठने वाला प्राणायाम क्या है? भूमि से उठने वाला होता है, कुछ बुद्धिस्ट लोग होते हैं, हम आगे YouTube चैनल के ऊपर भी ये है कुछ चीजें कि आपको भूमि से ऊपर उठाती है। एक्चुअली भूमि से ऊपर उठने का मतलब मूलाधार चक्र से ऊपर उठना, और मूलाधार चक्र से ऊपर उठने का मतलब है कि जो खुली आंखों से आप भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में अटके हुए हैं, तो वो जो आपके सारे ज्ञानेंद्रिय उसमें लगी हुई है भौतिक जीवन में,
उनको पूरा नष्ट करके समेट के ले लो, तब आप भूमि से आप ऊपर उठ जाओगे। कर्मों का पूरा त्याग कर दो, यानी करता हो क्या करता बनना, बहुत बड़ा रहस्य है ये मित्रों। इसलिए कहा है कि भूमि तक, यानी भूमि से ऊपर उठने वालों को प्राणायाम। आगे कहा है योगी भूत्वा कुंभकज्ञो मौनी भक्तो दिवानिशम शिवे कृष्णे ब्रह्मपदे एकांत भक्ति संयुक्तः ब्रह्म विष्णु शिवा एते वायवी गति चंचला एवं विभाव्य मनसा कर्मणा वचसा शुचिः आदौ चित्तं समाधाय चिद्रूपायां स्थिराशया ततो महावीर भावम कूलमार्गम महोदयम। यानी इसमें बुद्ध जी वशिष्ठ मुनि को महावीर भाव के लक्षणों के विषय में कहा है। मित्रों देखिए, रुद्र संहिता में बहुत गहरा नॉलेज प्राणायाम कुंडलिनी के विषय में, मनुष्य शरीर के विषय में लिखा हुआ है। योगी बनकर कुंभक का ज्ञान करे, दिन रात मौन को धारण करे, एकाग्र मन से शिव कृष्ण तथा ब्रह्म पद में निश्चल भक्ति रख कर भक्त बने। पहले मैं इसका आपको बताता हूँ, योगी बनकर कुंभक का ज्ञान करे। कहने का तात्पर्य है कि आप दो अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक जानते हो। श्वास को रोक देना एक प्रकार से, उसको अंतर कुंभक का है। श्वास को छोड़ देना बाह्य कुंभक का है। अब आपको लगेगा कि योगी बनकर कुंभक करना यानी अंतर बाह्य श्वास का कुंभक है, तो ठीक है, ये तो है एक जगह पे, पर ज्ञान के विषय में आप कैसे समझोगे इसको? उल्टा अर्थ किस प्रकार से निकालोगे? इसका उल्टा अर्थ इस प्रकार से है कि जो ज्ञान है वो बाह्य जगत का ज्ञान और आंतर जगत का ज्ञान जो है आपको लेना है। जो खुली आंखों से एक प्रकार से ज्ञान दिखता है, जो आपको रंग रूप स्वाद इसमें सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, वो सब ज्ञान हासिल कीजिए। और ये ज्ञान हासिल करने के बाद आप अंतर कुंभक कीजिए, अंदर क्या है आंखें बंद करके वो ज्ञान आप समझ के लीजिए। जैसे कि श्रीयंत्र के इसमें हम बताते हैं कि जो बाह्य जगत होता है उससे दोगुना डबल जगत जो होता है वो आंतर जगत होता है। तो पहले जब तक आप बाह्य जगत को ही नहीं समझ पाओगे तो आंतर जगत क्या समझोगे मित्रों? तो ये कुंभक जो होता है वो बाह्य ज्ञान और अंतर ज्ञान, ये दो प्रकार का विषय है। दिन रात मौन धारण करे। मौन धारण आवश्यक है, अत्यधिक बोलना सही नहीं होता। तो मौन जब आप धारण करेंगे तो अनावश्यक बातें नहीं होगी, अनावश्यक बातें नहीं होगी तो वाद विवाद नहीं होंगे, गैर समझ जो होते हैं वो नहीं होगी, अनबन नहीं होगी। बहुत सारे जो निगेटिव विषय होते हैं उनको वही पे ताला लग जाएगा। तो ये आवश्यक है, इससे एकाग्र मन होगा। इससे कहा है कि शिव कृष्ण और ब्रह्म पद में निश्चल भक्ति रखकर भक्त बने, यानी शिव तत्व, कृष्ण तत्व, ब्रह्म तत्व, इस पे निश्चल। निश्चल का मतलब है कि बिना हिलने डुलने वाला, स्थिर रूप से, स्थिर रूपी भक्ति, स्थिर भक्ति अत्यंत आवश्यक है। तो ये रखकर आप भक्त बनने को कहा है। आगे कहा है ब्रह्मा विष्णु तथा शिव ये वायवी गति से चंचल रहते हैं। ऐसा विचार कर मन से, कर्म से तथा वचन से पवित्र रहकर चित्त को एकाग्र कर चिद्रूपा महाविद्या में सर्वप्रथम मन को समाहित करे। यानी कहा है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जो है वो वायवी गति से चंचल रहते हैं। वायवी गति का मतलब ये है मित्रों कि गति जो होती है, गति जने दुनिया में जितने भी फास्ट ट्रेन है या फिर डाटा जो होता है मोबाइल का वो सबसे फास्ट होता है। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक प्रकार से जो गूगल पे कुछ सर्च करना या डाउनलोड करना, तो दुनिया में जितना भी सुपर फास्ट कुछ भी हो, हाँ, उससे भी फास्ट प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में। ऐसा है कि अगर जैसे कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैं जो बोलने वाला हूं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पहले मेरे दिमाग में आएगा कि मुझे ये बोलना है, पर मैं अभी सोच रहा हूं, ऐसा आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्रिया हो जाती है। ऐसा है। तो ये जो गति होती है इसको हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी एक गिन नहीं सकते।
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको करना पड़ेगा, तब जाके गति क्या है समझ में आएगी। और जब आपको गति समझ में आएगी तब आपको स्थूल जगत से आप सूक्ष्म जगत में चले जाओगे मित्रों। तब आपको, जैसे कि भगवान शिव ने कहा है कि कुंडलिनी को अगर समझना हो, ऊपरी जगत को आपको समझना हो, तो दो बाह्य और आंतर यानी श्वास उच्छ्वास का मध्य बिंदु जो होता है उसको पालो, वो इतना सूक्ष्म है। तो गति को भी इतना सूक्ष्म आपको पाना पड़ेगा। ये बहुत गहरा अभ्यास है। श्री विद्या साधना में हम ये सिखाते हैं क्योंकि ये डीप नॉलेज है। क्योंकि अगर ये आपको नॉलेज आएगा, समझेगा, तभी आपकी बुद्धि इतनी तेज गति से दौड़ेगी कि ये सारा जगत जो होता है वो किस किस एलिमेंट से बना हुआ रहता है, ये आपको तब समझ में आएगा। तो इसलिए कहा है कि वायवी गति यानी मन की गति है, यानी मन जो होता है, सारा जगत जो है मन से चलता है। अब ऐसा विचार कर मन से, कर्म से यानी मन से, मन के विचार से, कर्मों से और वचन से यानी शब्दों से पवित्र रहकर हमें चित्त को एकाग्र करना है चिद्रूपा महाविद्या में। चिद्रूपा यानी उसको कोई भी रूप नहीं है, ऐसी एक मूल तत्व वाली शक्ति, महाशक्ति, उस महाविद्या में मन को समाहित करना है। यही महाभुजय कारक कुल मार्ग महावीर भाव कहा जाता है। यानी इसी भाव को कहा है कि महावीर भाव। आप ये सत्संग है जो बार बार सुनेंगे तब आपको ये सब कुछ समझ में आएगा मित्रों। आगे का विषय जो है वो मैं थोड़ा सा जल्दी ये कर लेता हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। शक्ति चक्रम सत्व चक्रम वैष्णवम नव विग्रहम समाश्रित्य भजन मंत्री कुल कात्यायनी पराम प्रत्यक्ष देवता श्रीदाम चंडोद्वेगणी कृंतनी चिद्रूपाम ज्ञान निलयाम चैतन्यानंद विग्रहाम कोटि सौदामिनी भाषा सर्वसत्व स्वरूपिणी अष्टादश भुजारोद्रीम शिव मानसाचल प्रिया। वीर भाव की प्रक्रिया में कहा है शक्ति चक्र तथा नवीन विग्रह वाला वैष्णव सत्व चक्र का आश्रय लेकर मंत्रज्ञ साधक कुल में रहने वाली परा कात्यायनी की सेवा करें। यह कात्यायनी प्रत्यक्ष देवता है और स्त्री प्रदान करने वाली है। यह प्रचंड उद्वेग का नाश करने वाली चित स्वरूपा ज्ञान निलया चैतन्यानंद स्वरूपिणी है। इनकी कांति करोड़ों विद्युत के समान है। यह सर्वसत्व स्वरूपा 18 भुजा वाली देवी है। ये शिव में, मांस बलि में तथा अचल कैलासादि में प्रेम करने वाली देवता है। आगे भैरवी कह रही है आश्रित्य प्रजपेन मंत्र कुल मार्ग श्रेयो नरः कुल मार्गात् परम पार्ग को जानाति जगत्त्रये एतन् मार्ग प्रसादेन ब्रह्मा सृष्टा स्वयं महान विष्णुश्च पालने शक्तो निर्मलः सत्व रूपधृक् सर्वसेव्यो महापूज्यो यजुर्वेदाधि दीपो महान हर संहार कर्ता च वीरेशोत्तम मानसः। अर्थात कुल मार्ग का आश्रय लेने वाला साधक इन्हीं का आश्रय लेकर मंत्र का जाप करे। इस त्रिलोकी में कुल मार्ग से श्रेष्ठ अन्य मार्ग कौन जानता है। इस कुल मार्ग की कृपा से ब्रह्मदेव महान बन गए तथा सत्व रूपधारी एवं निर्मल विष्णु सृष्टि का पालन करने लगे, उनमें समर्थ रहे। सदाशिव इस कुल मार्ग की कृपा से सबके सेवनीय सर्वपूज्य यजुर्वेद के अधिपति महान वीरेश तथा उत्तम मन वाले हो गए। यानी यहाँ पे कुल मार्ग की एक महत्ता बताई है। जैसे कि श्री विद्या में हम कहते हैं कि तुम अपना कुल स्थिर करो, तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा आमना क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग श्री विद्या साधना सीखते हैं पर भगवान शिव के 6 मुखों में से कौन सी तुम श्री विद्या की साधना कर रहे हो तुम्हें पता ही नहीं है। लोग दत्त महाराज परशुराम जी का नाम लगाते हैं पर उनके क्रम के अनुसार साधना नहीं सीखते, सीधा पंचदशी मंत्र की दीक्षा लेते हैं। अन्य विषयों में भी यही है। तो पहले कुल मार्ग इसीलिए कहा है कि तुम्हें एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, सही रास्ता मिलना चाहिए, सही संस्कार एक ही गुरु के हाथ में मिलना चाहिए, पर उसके लिए आपको गुरु से रूबरू होना अत्यंत आवश्यक है। आगे कहा है भैरवी कह रही है सर्वेशा मंतक
क्रोधी क्रोधराजो महाबली वीर भाव प्रसादेन दिक्पाला रुद्र रूपिणः वीराधीनमिदं विश्वं कुलाधीनश्च वीरकम् अतः कुलम समाश्रित्य सर्वसिद्धीश्वरो जड़ा। अर्थात वे सभी के काल क्रोध करने वाले क्रोधराज तथा महाबली हो गए, वीर भाव की कृपा से सभी दिक्पाल रुद्र रूप वाले हो गए। यह सारा विश्व वीर भाव के अधीन है और वीर भाव कुल मार्ग के अधीन है, इसलिए जड़ जल कुल मार्ग जो का आश्रय लेकर सर्वसिद्धीश्वर बन गया। यानी कहा है कि पहले वीर भाव को समझ लो, वीर भाव के अधीन सारा जगत है और वीर भाव जो है वो कुल मार्ग के अधीन है। इसका अर्थ ये है मित्रों, सारा विश्व वीर भाव के अधीन होने का मतलब है और वीर भाव कुल मार्ग के अधीन है। यानी एक गुरु के अंदर जब सारी प्रक्रिया आप सीखते हैं, इस जगत का ज्ञान लेते हैं, तो आपके शरीर में वो वीरत्व आता है। या जैसे कि एक योद्धा होता है, वो योद्धा की तरह किस प्रकार से युद्ध खेलता है रणांगन में, वो डरता नहीं है। उसका शौर्य देखिए, उसका धैर्य देखिए। हम इतिहास के कुछ पन्ने पढ़ते हैं कि ऐसा शौर्य दिखाया, वैसा शौर्य दिखाया। आपने कभी कल्पना की है क्या कि आज के जमाने में आपके हाथ में तलवार दी गई और इस प्रकार से वो एक क्या कहते हैं वो युद्ध हुआ, तो आप किस प्रकार से रिएक्ट हो गए? तो सोचिए उन लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, उनमें कितनी वीरता है। उस वीरत्व का आज के लोगों में बहुत कमी है, जो साधना में अत्यंत आवश्यक है। इसलिए गुरु धैर्य प्रदान कर देता है युद्ध में, रणांगन में। यानी ये पूरा आध्यात्मिक जगत एक रणांगन ही है। इसमें आपको एक वीर जो होता है, आपके अंदर एक वीर छुपा हुआ रहता है, उसको जगाता है। इसलिए कहा है कि पहले वीर भाव धारण करो। वीर भाव तभी धारण होगा कि जब आप गुरु से बातचीत करोगे। ये कह रही है मासे नाकर्षणम सिद्धि द्विमासे वाक्पतिर भवे मासयत्रयेन संयोगाच न्यायते सुखवल्लभा एवं चतुष्टये मासी भवेत् दिक्पाल गोचरा पंचमे पंचबाण स्यात् षष्ठे रुद्रो भवेत् ध्रुवम। अर्थात साधक को मास मात्र से यानी महीना मात्र से अभ्यास से, यानी जितने महीने वो अभ्यास करेगा उससे सिद्धि का आकर्षण प्राप्त होता है। 2 मास के अभ्यास से वह वाक्पति बन जाता है, 3 मास के अभ्यास से वो आनंद का वल्लभ बन जाता है। इस प्रकार 4 मास के अभ्यास से उस दिक्पालों के दर्शन कर लेता है। पंचम मास में काम के समान सुंदरता प्राप्त होती है, 6 मास में रुद्र स्वरूप बन जाता है। इस प्रकार से कहा गया है। आगे कहा है एतदाचार सारम ही सर्वशाम्यप्य गोचरम एतन्मार्गम कौलमार्गम पर नहीं। अर्थात मात्र इतना ही नहीं, वीराचार का सार है जो सबके लिए अगोचर है। इसी को कौल मार्ग कहते हैं। कौल मार्ग से बढ़कर कोई अन्य मार्ग नहीं है। मित्रों, ये सब कुछ जो है वो भैरव जी को सुना रही है और भैरवी बुद्ध और वशिष्ठ जी का ये सारा संवाद सुना रही है। योगिनाम दृढ़चित्तानाम भक्तानामेकम आसतः कार्य सिद्धिर्भवेन्नारी कुल मार्ग प्रसादतः। अर्थात दृढ़ता से चिंतन करने वाले भक्त योगियों को कुल मार्ग की कृपा से 1 मास में ही कार्य सिद्धि हो जाती है, उसके शत्रु नहीं होते। पूर्ण योगी भवे विप्र षण्मासाभ्यास योगतः शक्ति वीना शिवो शक्तः किमन्ये जड़ बुद्धिया। ब्राह्मण साधक 6 महीने के योगाभ्यास से पूर्ण योगी बन जाता है। शक्ति के बिना शिव जैसा योगी भक्त भी असमर्थ बन जाता है, फिर अन्य जड़ बुद्धियों की क्या बात ही क्या है। आगे इत्युक्त्वा बुद्ध रूपी च कारयामास साधनम कुरु विप्र महाशक्ति सेवनम मध्य साधनम महाविद्या पदाम्भोज दर्शनम समवाप्यसि एतत् श्रुत्वा गुरोर्वाक्यम स्मृत्वा देवी सरस्वती। अर्थात ऐसा कहकर बुद्ध रूपी सदाशिव ने साधन का उपदेश किया वशिष्ठ जी को और कहा, हे ब्राह्मण वशिष्ठ, मध्य का साधन करो, यही महाशक्ति का सेवन है।
मध्य मतलब मदिरा नहीं मित्रों। मध्य का अर्थ है कि जब हमारी कुंडलिनी उड़ जाती है, ज्ञान मार्ग उड़ जाता है हमारा, तो सहस्रार में जब हमें एक प्रकार का प्रकाश दिखाई देने लगता है, तब वहां से अमृत जो टपकता है उसको मध्य कहा है। नहीं तो आप गलत मतलब निकालेंगे और मध्य आपको समझ में आएगा। तो आगे कहा है, ये ऐसा करने से महाविद्या के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त कर सकोगे। अपने गुरु सदाशिव की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने सरस्वती का स्मरण किया। मदिरा साधनम कर्तुम जगाम कुल मंडले मध्यम मासम तथा मांसम मुद्रा मैथुनमेव च पुनः पुनः साधयित्वा पूर्ण योगी बभूवसा योग मार्गम कुल मार्ग मेकाचार क्रमम प्रभो। अर्थात वे मदिरा की आराधना के लिए कुल मंडल में शाक्त समुदायों में गए। कुल मंडल यानी वो साधना करने के जो साधक थे उनका मंडल। वहां मध्य मांस मत्स्य मुद्रा मैथुन की बारंबार साधना कर वशिष्ठ पूर्ण योगी बने। हे प्रभु, योग मार्ग तथा कुल मार्ग दोनों ही एक ही मार्ग है, यानी योग मार्ग और कुल मार्ग दोनों ही एक ही मार्ग कहा है। अब आपको मित्रों यहाँ लगेगा मध्य मांस यानी मध्य यानी मदिरा लगेगी, मांस यानी नॉनवेज लगेगा, मत्स्य यानी मछली खाना लगेगा, मुद्रा यानी कुछ अलग अलग मुद्राएं लगेंगी, नाच गाना लगेगा, मैथुन यानी सेक्स लगेगा। बिल्कुल नहीं मित्रों, मैथुन का अर्थ है शिव शक्ति रूप में सामरस्य हो जाना। वैसे ही मत्स्य का अर्थ है कि हमारे अतीन्द्रिय जो होती है उन अतीन्द्रिय शक्तियों को जागृत करना एक प्रकार से। मांस का अर्थ है हमारे शरीर से जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो एक पशु भाव होता है, उस पशु भाव को नष्ट कर देना। और मध्य का अर्थ मैंने आपको बताया। ये इस प्रकार से मुद्रा का अर्थ आपको कहूँ तो मुद्रा यानी आकाशीय सारी जो एक सूक्ष्म शक्तियां होती है उनसे एक रूप हो जाना, ये है मित्रों। आगे कहा है, योगी भूत्वा कुलम ध्यात्वा सर्वत सिद्धीश्वरो भवेत् संधि कालम कुलपथम योगेन जडितम सदा। अर्थात पहले योगी बने, फिर कुल शक्ति का ध्यान करे, तब साधक सभी सिद्धियों का अधीश्वर बन जाता है। यह कुलपथ जीवात्मा तथा परमात्मा का संधि काल है, जो योग मार्ग से सर्वदा जोड़ा गया है। भग संयोग मात्रेण सर्वसिद्धीश्वरो भवेत् एतत् योगम विजानीयात् जीवात्मा परमात्मनो। अर्थात जब उसमें भग अर्थात ऐश्वर्य का संयोग कर दिया जाएगा तो साधक सर्व सिद्धेश्वर बन जाएगा। और योग उसी को कहते हैं जिससे जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए। बहुत गहरी बात है मित्रों। आप इसके विषय में मेरा कुंडलिनी साइंस पार्ट 5 है, उसे पढ़िए। मैंने ये जीवात्मा परमात्मा आत्म तत्व क्या होती है कहा है मित्रों। इसी योग को खुद महाभैरवी पार्वती कह रही है कि उसी योग को जीवात्मा और परमात्मा कहा है, यानी जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। उसी योग को बुद्ध ने वशिष्ठ जी को कहा है कि योग ही जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। पहले मित्रों आपको यह समझना बहुत आवश्यक होगा, ये सब कुछ खुली आंखों से समझ के लेना होगा। अपने आप को डीप ट्रांस की अवस्था में ये नहीं आएगा। थॉटलेस अवस्था जो आप कहते हैं, एक प्रकार से आपको प्रकाश दिखाई देता है, मेडिटेशन की आप ये करते हैं। तो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, मानसिक शांतता एकाग्र के लिए मेडिटेशन ठीक है, पर अब ध्यान उसे ही कहते हैं कि जो आपको मृत्यु जिंदा होकर सिखाए, जिंदा होकर आप मृत्युंजय अवस्था प्राप्त करें, वो असली ध्यान है। तो उसके लिए बहुत ज्ञान से, सही साधना से, सही मोटिवेशनल गुरु से अपने ज्ञान की पृष्ठभूमि सही बनाइए। ये जो आखिरी शब्द है मित्रों, ये आखिरी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। योग उसी को कहते हैं जिसमें जीवात्मा और परमात्मा एक में मिल जाते हैं। इसी के साथ मित्रों, इति रुद्रयामल तंत्रे इति श्री रुद्रयामले उत्तर तंत्रे महातंत्रोद्दीपने भाव प्रश्नार्थ निर्णये सिद्ध प्रकरणे सिद्ध मंत्र प्रकरणे चतुर्वेदोल्लासे भैरवी संवादे
सप्तदश पटल समाप्तः। मित्रों, ये एक अद्भुत ज्ञान का संगम, ज्ञान का विषय मैंने आपके सामने रखा है। इसे बार बार सुनिए और लोगों तक पहुंचाइए। मुझे जितनी समझ थी, गुरु का जितना आशीर्वाद था, उसका प्रकाश मैंने अपने शब्दों के रूप में आपके सामने प्रकट किया है। आपको जरूर इसके विषय में समझ के आया होगा। और भी बहुत गहरा गहरा इसमें नॉलेज है। रुद्र यामल तंत्र में, कुंडलिनी के विषय में, अलग अलग साधनाओं के विषय में बहुत डीप नॉलेज है। वो मैं आपको धीरे धीरे जरूर ऐसे सत्संगों से बताऊंगा। अगर आपको और डीप नॉलेज श्री विद्या साधना के विषय में चाहिए तो ऑनलाइन सत्संग श्री विद्या साधना हमारे ब्लॉग के ऊपर है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है हमने। और अगर आपको अपनी कुलदेवी की आशीर्वाद प्राप्त करने हैं तो कुलदेवी के आशीर्वाद अनेक अनेक नकारात्मक ऊर्जाएं आपके पास है तो उन हटाने के लिए भी हमने एक ऑनलाइन साधना भी रखी हुई है। कुंजिका स्तोत्र की साधना और नवावर्ण मंत्र से चामुंडा देवी का अभिषेक किस प्रकार से होता है वो भी रखिए। उसको भी आप भेज दीजिए। ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ब्लॉग को भेज दीजिए। कुछ अगर पूछताछ करनी हो तो मेरा मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद मित्रों।